हेलो दोस्तों, ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल फॉर क्लास 11th का लेक्चर 4 है और यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर क्या होता है? अभी तक हम लोग वेरिएबल के बारे में पढ़े थे, जहाँ पे कुछ डेटा स्टोर होता है। अब सोचिए कि हम लोगों को डेटा पे कुछ वर्क करना है, और वर्क करेंगे तो हम लोग किसके थ्रू करेंगे? कुछ तो कैलकुलेशन के लिए होना चाहिए ना, तो वही ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं ऑपरेटर का। ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन दैट कैरी आउट अर्थमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशंस। मतलब जो भी डेटा मेरे पास स्टोर है, उस पर अगर हम लोग को कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ भी काम करना है, कुछ ऑपरेशन करना है, तो वो हम लोग ऑपरेटर के थ्रू करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल जो दिया है 3 + 5, यहाँ पे क्या है, ये दोनों जिसके 3 और 5 जो है वो ऑपरेंड कहलाएगा, और ये प्लस जो हमारा है वो ऑपरेटर कहलाएगा। यहाँ पे ये लिखा भी है, हियर ऑपरेटर इज़ प्लस एंड ऑपरेंड इज़ 3 and 5। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑपरेटर का जो टाइप होता है वो होता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर। जैसे अरिथमेटिकल मतलब अंक से रिलेटेड। यहाँ पे क्या अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो आपका प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा हमारा अरिथमेटिकल ऑपरेटर होता है। और इसके अलावा एक्सपोनेंशिएशन मतलब पावर वाला भी होता है, और एक फ्लोर डिवीज़न होता है। तो सबके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। अरिथमेटिकल ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब वही मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब। तो एक एक करके हम लोग एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले एडिशन का एग्जांपल देखेंगे। यहाँ एडिशन किसको कहते हैं? जब हम लोग को 2 ऑपरेंड 2 या 2 से ज़्यादा भी सबको ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसमें पाइथन शेल में इसको देखेंगे। 3 + 4 करना है। अगर 3 ऑपरेटर ये हो गया, ये ऑपरेंड नंबर 2, 7, 3 + 4 + 5, 12। मतलब कि कितना भी नंबर है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेंड क्या क्या हो गया, 3, 4 और 5, और ऑपरेटर क्या हो गया, प्लस ऑपरेटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। जब ऑपरेंड को, एक ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से घटाना है, तो वहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है एकदम। हम लोग इसका भी एग्जांपल देखेंगे। 3 - 4 -1। यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेटर माइनस हो गया और ऑपरेंड 3 और 4 हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी कितना भी नंबर ऑफ ऑपरेंड हो सकता है आपका, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही होगा। मल्टीप्लिकेशन, जब हम लोगों को 2 ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करना है या करने की ज़रूरत है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। जब 2 चीज़ों को गुना करना है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे 5, ओके, 38 × 5। ऑपरेंड क्या क्या है, 38, 5, और ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। किस टाइप का ऑपरेटर है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर है। चलिए अब फिर अरिथमेटिकल ऑपरेटर का और कौन सा ऑपरेटर होता है, डिवीज़न ऑपरेटर। बस डिवाइड करते हैं इसमें हम लोग। तो देखिए डिवीज़न ऑपरेटर को हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करेंगे। 6 ÷ 3, 2। ठीक है, डिवीज़न ऑपरेटर हो गया। और भी देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ठीक है, डिवीज़न ऑपरेटर हो गया। ये रिमाइंडर दिखा रहा है आप लोग को। डिवीज़न ऑपरेटर है, डिवाइड करके जो बचेगा वो दिखाएगा, डिवीज़न का रिजल्ट है वो दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसके बाद कौन सा ऑपरेटर, फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न क्या होता है कि हम लोग का डेसिमल पार्ट को रिटर्न नहीं करता है। डेसिमल पार्ट को, कोसेंट के डेसिमल पार्ट को हटा के दिखाता है, यानी कि भागफल के डेसिमल पार्ट को नहीं दिखाता। जैसे देखिए यहाँ पे भागफल, यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए 6। इसके पहले जो हम लोग एक एग्जांपल किए थे 3/2 किए, तो यहाँ पे 1.5 दिखाए ना। अगर आप फ्लोर डिवीज़न करते तो ये जो इसका कोसेंट का जो भागफल का जो दशमलव वाला पार्ट है उसको हटा देगा। जैसे देखिए 3 फ्लोर डिवीज़न का जो मेरा साइन होता है वो ऐसे करके होता है 3
डबल स्लैश कहते हैं इसको, डबल फॉरवर्ड स्लैश हो गया ये 1। देखिए ये हुआ फ्लोर डिवीज़न। और भी एग्जांपल हम लोग करके देख सकते हैं। 6 फ्लोर डिवीज़न मतलब डबल फॉरवर्ड स्लैश 2, यही हुआ फ्लोर डिवीज़न। इसके बाद हमारा एक ही लास्ट बचता है जिसका नाम है एक्सपोनेंशिएशन, मतलब पावर। अगर आपको 2 to the power 3 निकालना है, 3 to the power 2 निकालना है, तो हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर में इसका कैसे यूज करेंगे। इस अर्थमेटिकल ऑपरेटर के लिए हम लोग यहाँ पे इसके लिए जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर का साइन होगा वो होगा डबल स्टार। तो अगर हम लोग को 3 to the power 2 निकालना है तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 डबल स्टार 2। चलिए इसी को हम लोग करके देखेंगे प्रोग्रामिंग में। 3 डबल स्टार 2 9 हो गया। ऐसे और भी देख लीजिए, रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का अर्थमेटिकल ऑपरेटर ख़त्म होता है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में हम लोग क्या क्या पढ़े। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में हम लोग पढ़े प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न और एक्सपोनेंशिएशन। अर्थमेटिकल प्लस को प्लस के साइन से लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन को माइनस के साइन से लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को स्टार साइन से लिखते हैं और डिवीज़न को फॉरवर्ड स्लैश से लिखते हैं, फ्लोर डिवीज़न को डबल फॉरवर्ड स्लैश से लिखते हैं और डबल स्टार से हम लोग लिखते हैं एक्सपोनेंशिएशन को। चलिए यहीं पे हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पे। अगर हम लोग के पास 2 वैल्यू दी हुई है और हम 2 या 2 से भी ज़्यादा कुछ भी वैल्यू दी हुई है, हम लोग को उसके बीच में कंपेयर करना है, तो कंपेयर जो हम लोग करते हैं उसमें क्या कंपेयर मतलब कि कोई किसी से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, उस दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो उसके वो सब सॉल्व करने के लिए हम लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ता है। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स वैल्यू ऑफ ऑपरेंड ऑफ इट्स आइदर साइड एंड डिटरमाइन द रिलेशन अमंग देम। क्या क्या रिलेशन दोनों के बीच में हो सकता है, दोनों साइड के बीच, ऑपरेटर के जो दोनों साइड में जो भी ऑपरेंड रहता है उस दोनों के बीच को उस दोनों को वो कंपेयर करता है और उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है वो ये बताता है। और इसका रिजल्ट जो आता है वो ट्रू और फॉल्स में आता है हमेशा। देखिए जैसे सबसे पहला जो होता है रिलेशनल ऑपरेटर वो होता है इक्वल टू, जिसमें 2 इक्वल टू साइन हम लोग देते हैं। इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड है और राइट साइड का जो ऑपरेंड है दोनों में कंपेयर किया जाता है, क्या दोनों इक्वल है। इफ़ वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेंड इज इक्वल इट रिटर्न्स ट्रू एल्स रिटर्न्स फॉल्स। मतलब कि अगर दोनों तरफ का ऑपरेंड इक्वल होगा तभी ट्रू होगा, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए अभी देखते रिलेशनल ऑपरेटर करके हम लोग 3 इक्वल टू 3 ट्रू। क्यों ट्रू हुआ, क्योंकि 3 इक्वल टू 3 है ही, होता ही है, तो हम लोग को पता है। 4 इक्वल टू 4 नहीं, 4 इक्वल टू 45 फॉल्स, क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर में आता है वो नॉट इक्वल टू। एकदम इजी सी बात है, इसके लिए इस इक्वल टू का उल्टा है। अगर ये नहीं होगा इक्वल तो ये ट्रू देगा और अगर ये होगा इक्वल तो ये फॉल्स देगा। देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसको। 3 इसके लिए जो साइन यूज होता है बैंक साइन के साथ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 4 ट्रू नहीं है, इक्वल टू 4। अब ऐसे लिखेंगे 3 नॉट इक्वल टू 3 फॉल्स। बस नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर जो है हम लोग का वो नेक्स्ट रिलेशन ऑपरेटर हो गया हम लोग का ग्रेटर देन। उसके बाद लेस देन होगा। एक ही बार दोनों को देखें। ग्रेटर देन में क्या होता है, अगर लेफ्ट वाला जो है अगर लेफ्ट वाला राइट वाले से ग्रेटर होगा तो ये ट्रू वैल्यू देगा, अगर ग्रेटर नहीं होगा तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। इसी तरह से लेस देन में क्या होता है, अगर लेफ्ट वाला ऑपरेंड लेस देन राइट वाले ऑपरेंड से होगा, लेस होगा तो ये ट्रू वैल्यू देगा, नहीं होगा लेस तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए कि 2 मेरा 4 और 5 2 वैल्यू लेते हैं। 4 इज ग्रेटर देन 5 फॉल्स, क्योंकि लेफ्ट में कौन है 4 है, राइट में कौन है 5 है।
लेफ्ट वाला ऑपरेंट राइट वाले ऑपरेंट से अगर ग्रेटर होगा तभी ये ट्रू वैल्यू देगा, ग्रेटर तो है नहीं इसलिए ये फॉल्स दिया है। ठीक है, अभी 4 लेस देन 5, अब देखिए 4 लेस देन 5। अब देखिए लेफ्ट वाला यहाँ पे 4 है, राइट वाला यहाँ पे 5 है। 4 जो है वो 5 से तो छोटा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, तब लेफ्ट वाला जो ऑपरेंट है वो राइट वाले से छोटा है, तो वैल्यू क्या आया, ट्रू। ठीक है, अब हम लोग अभी 2 और बचा है इसमें रिलेशनल ऑपरेटर में, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन वही ग्रेटर देन का साइन होगा, एक इक्वल टू का साइन होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है, अगर लेफ्ट वाला ऑपरेंट जो है राइट वाले ऑपरेंट से या तो ग्रेटर हो या तो इसके इक्वल टू हो तो ये ट्रू देगा वैल्यू, नहीं तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। दोनों में से कोई भी अगर नहीं, या मतलब या तो इक्वल टू हो जाएगा या तो उससे ग्रेटर हो जाएगा। रिटर्न्स ट्रू इफ वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट ऑपरेंट। देखते हैं कैसे ये होता है। सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से। और अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखे, एक तो कंडीशन मेरा सही हुआ, इक्वल टू नहीं है तो क्या ग्रेटर देन तो है ना, अगर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 करें तो भी ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू हो जाता है लेफ्ट वाला राइट से। अभी यहाँ पे देखिए एक और है इसका लास्ट जो रिलेशनल ऑपरेटर का हो जाता है, लेस देन इक्वल टू। एकदम इजी सी बात है, अगर लेफ्ट वाला ऑपरेंट राइट वाले ऑपरेंट से या तो लेस देन होगा या उसके इक्वल टू का तो ये ट्रू वैल्यू देगा, नहीं तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। देखिए हम लोग इसको चेक करेंगे अभी। 4 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू क्योंकि लेस देन है। अच्छा, 4 लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन नहीं है लेकिन ट्रू है, सॉरी लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है इसीलिए 4 वैल्यू दिया। तो चलिए हम यहाँ पे हम लोग का रिलेशनल ऑपरेटर खत्म हो जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग पढ़े क्या क्या पढ़े, रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो ये बताने के लिए होता है कि दो या दो से अधिक वैल्यू के बीच में ऑपरेंट के बीच में क्या कंपेयर करता है और बताता है कि उसके बीच में क्या रिलेशन है। इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में होता है और हर रिलेशनल ऑपरेटर के लिए हम अलग अलग कंपैरिजन होता है। एक सबसे पहला जो होता है वो इक्वल टू है, रिजल्ट ट्रू देगा अगर लेफ्ट वाला ऑपरेंट राइट वाला ऑपरेंट के इक्वल होगा तो वो ट्रू वैल्यू देगा, नहीं तो वो फॉल्स वैल्यू देगा। नॉट इक्वल टू, अगर लेफ्ट वाला ऑपरेंट राइट वाले ऑपरेंट से इक्वल नहीं होगा तो वो ट्रू वैल्यू देगा, नहीं तो वो फॉल्स वैल्यू देगा। तीसरा हो जाता है हमारा ग्रेटर देन क्या करता है, अगर लेफ्ट वाला ऑपरेंट राइट वाले ऑपरेंट से ग्रेटर होगा तो ये लेफ्ट वैल्यू देगा, अदरवाइज ये ट्रू वैल्यू देगा, नहीं तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। लेस देन क्या करता है, अगर लेफ्ट वाला ऑपरेंट जो होता है वो राइट वाले ऑपरेंट से लेस होगा तो ये ट्रू वैल्यू देगा, नहीं तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। उसके बाद क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर लेफ्ट वाला ऑपरेंट राइट वाले ऑपरेंट से या तो ग्रेटर हो या तो उसके इक्वल हो तो ये ट्रू वैल्यू देगा, नहीं तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। एक दोनों में से कंडीशन, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो ये ट्रू वैल्यू देगा, नहीं तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। और लेस देन इक्वल टू क्या करता है, ये लेफ्ट वाला ऑपरेंट राइट वाले ऑपरेंट से, एक मिनट, अरे पहले तो लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा तो मैं रिलेशनल पढ़ा दी, कोई बात नहीं। कहाँ चला गया रिलेशनल ऑपरेटर, एक मिनट। हाँ, लेस देन इक्वल टू, अगर अगर लेफ्ट वाला ऑपरेंट राइट वाले ऑपरेंट से लेस देन है या तो इक्वल टू है तो ये ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स वैल्यू देगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।